जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। तमाम जहान के हिंदू मुसलमान और साधु संत और पंडित फकीर और मुल्कों मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों विलायत और सब विलायतों के बादशाह और दीगर अंग्रेज वगैरह मैं साथ अनूप दास हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि दुनिया में ये जितने भी खराबियां और कम उम्र में जो मौतें होती है, जिसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के सेठ सौदागर महाजन बनिए। दुनिया में अकाल, दुष्काल, सुनामी, आपदाएं, विपदाएं जितनी भी होनारतें होती है, उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के सेठ सौदागर महाजन बनिए और नार लंका के टेढ़े, क्योंकि वो 84 लाख कुंडिया जो अलग बनाई है वहां पर पाप कराते हैं। जब संसार में बुरा होता है, परम पिता परमेश्वर किसी का बुरा नहीं करते, वो तो सभी का भला ही करते हैं। लेकिन ये बुरा होना और अकाल वगैरह का पीटना और बारिश का ना होना और कम उम्र में मरना, ये सब हिंदुस्तान के बनियों के राक्षसी पाप से हो रहा है, जिसको मैं साथ अनूप दास आप लोगों को यह किताब जगत हित का लिख करके अर्ज करता हूँ। तो इसको किताब जगत हितकारिणी को जरूर जरूर पढ़े और अपनी औलाद बचाने के लिए जरूर बंदोबस्त करें। और जिन लोगों को भी और जिन भाइयों को ये किताब पढ़ना नहीं आता, वो इस पेज की रिकॉर्डिंग को भेज रहा हो, उसको जरूर जरूर सुने और अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए बंदोबस्त करें, ताकि इन सौदागरों का राक्षसी पाप इस जमीन माता में से छूट जाए, सब जीवा जो उनका भला हो। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। बढ़ाओ किताब मुफीद आम मौसम व जगत हितकारिणी तसनीफ साथ अनूप दास मुतवदन मुल्क मारवाड़ी जगत हितकारिणी, जिसको श्री अनूप दास प्रिंटिंग प्रेस सावनी एरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909, जब विशास बुद्धि 12 संवत 1965। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। श्री जगत हितकारिणी तमाश यह किताब मैंने फायदा आम के वास्ते मेहनत तमाम और बहुत से रुपया खर्च करके तैयार की है। इस वास्ते सब सज्जनों से यह प्रार्थना है कि इस किताब को तमाम बकमाल बहरूप तमाम बार पढ़े, सोचे समझे और इन मनियों के जाल से बचे। परमात्मा ने नम। हजार हजार शुक्र है वो ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जुबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। पेज नंबर 103 से चालू कर रहा हूं, जो हर रोज 3-3 पेज भेज रहा हूं, उसको जरूर जरूर सुने। जय परमेश्वर। क्योंकि हमारा जाल फिर अच्छी तरह से चल निकलेगा, इससे यह बनिए मुझको अपने राक्षसी पाप से, पेज नंबर 103, जय परमेश्वर, मारना चाहते हैं कि हम बनियों का जिस कदर जाल है वो सब शनिचर की तरह से इसको मालूम है। अगर इसको नहीं मारेंगे तो हमारा जाल किस तरह से चलेगा, क्योंकि शनिचर की तरह से यह तमाम जहान को हमारे जाल से वाकिफ कर देगा। जब संसार के लोग फौरन हमारे जाल को छुड़ा देंगे तो फिर हम दुनिया को किस तरह से गारत करेंगे और क्यों कर उनका धन अपने काबू में आवेगा। सो इन बनियों के दिल में तो राक्षस पाप करने की रहती, इससे ऐसा ही सुझाते हैं। और रावण के वक्त में तो रावण ने शनिचर को कल्पाया था, जब शनिचर को भविष्य ने कहा कि तू जो मेरे जीते जी पाप को छोड़ देगा, जब तो तू भी सलामत रह जाएगा, और मुझको जादू से तुमने मार दिया तो संसार तुम्हारी भी जान निकाल देगा, तो रावण के साथ तुम भी मारे जाओगे। क्योंकि रावण ने शनिचर को कल्पाया था, जब शनिचर ने भविष्य से कहा कि जो मेरे जीते जी तुम और तुम्हारा भाई रावण पाप को छोड़ देगा, जब तो तू भी बच जाएगा, और जो कि मुझको जादू से मार दिया तो संसार तेरी भी रावण के साथ जान निकाल देगा। क्योंकि संसार को तुम्हारे राक्षसी पाप की खबर नहीं है, परंतु मैंने तुम्हारा जाल पहचान लिया है और पहचान करके तुम्हारे जाल से वाकिफ किया है। सो तुम मेरे सामने
अपना राक्षसी पाप छोड़ दो कि जिस कदर तुमने चलाया है, क्योंकि तुमको तुम्हारा कुल जाल मालूम है। अगर ये तुम मेरे सामने अपने पाप को नहीं छोड़ोगे तो दुनिया को तुम आधा पाप छोड़ के बता दोगे और बगैर छोड़ के यह बात प्रकट कर दोगे कि हमने छोड़ दिया है। सो तुम्हारे जाल को संसार के लोग किस तरह से जानेंगे कि पाप को छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है, क्योंकि वो तुम्हारे राक्षसी पाप को पहचानते ही नहीं। सो तुम इस जाल को मेरे सामने छोड़ दो। सो शनिचर के कहने को समझ करके भविष्य ने कहा कि मैं तुम्हारी जुबान से तीरना चाहता हूँ। सो मैं अपने कुल में राक्षसी पाप नहीं चलने दूंगा, क्योंकि भविष्य को तो पाप का छोड़ना ही मंजूर था। इससे शनिचर के कहने को मंजूर कर लिया और छुड़ाने को तैयार हो गया। परंतु जब की इस हाल को भविष्य ने रावण से कहा तो रावण ने शनिचर के सामने राक्षस विद्या के छुड़ाने में इनकार किया। जब शनिचर ने तंग किया तब रावण ने अपने राक्षसी पाप को बता दिया, परंतु कुछ बताया और कुछ नहीं बताया। जब शनिचर ने यह देखा कि यह पूरा राक्षसी पाप नहीं बताता है कि जिस कदर इसका पाप है, हालांकि मुझको रावण का राक्षसी पाप कुल मालूम है कि जिस कदर यह कराता है, परंतु रावण अपने पाप को मेरे सामने, पेज नंबर 104, जय परमेश्वर, फलों परखता है। इसकी वजह यह है कि जो किस कदर मेरा पाप सामने रह जाएगा तो मैं पीढ़ी के बाद फिर अपना राक्षसी पाप चला दूंगा। परंतु शनिचर बड़ा अक्लमंद और समझदार था कि जो रावण की चोरी को पकड़ लिया था, लेकिन रावण तरह तरह के जाल करके अपने पाप को छुपाता था। मगर शनिचर रावण की परी भी बातों को बिल्कुल नहीं मानता था और रावण को तंग करता था। चुनाचे रावण ने अपना राक्षसी पाप कुल नहीं बताया। जब शनिचर ने भविष्य से रावण के पाप को दरियाफ्त किया तो भविष्य ने रावण का राक्षसी पाप कुल बता दिया कि जिस कदर रावण गुप्त पाप करा रहा है। इससे शनिचर के दिल में रावण की तरह से शक पड़ गया। इससे शनिचर ने रावण के राक्षसी पाप से तमाम जहान को वाकिफ कर दिया कि रावण का मुझको भरोसा नहीं है, क्योंकि इसने राक्षसी पाप बिल्कुल नहीं बताया। सो अचरज नहीं, एक दो पीढ़ी के बाद फिर अपना राक्षसी पाप चला देवे, क्योंकि अब मेरे सामने ही झूठ बोलता है तो तुम लोगों के सामने किस तरह से सच बोलेगा। इससे मैं तमाम जहान के राजा बादशाह और रैयत को इस रावण के राक्षस जाल से वाकिफ करता हूँ कि जो तुम्हारे मर्जी में आवे वो रावण के जाल का बंदोबस्त करना। इस बात से सब जहान ने यह विचार किया कि रावण का राक्षसी पाप शनिचर को कुल मालूम है, तो रावण अपना राक्षसी पाप शनिचर को ही नहीं बताया तो हमको क्यों कर सच सच अपना जाल बताएगा। ऐसा ख्याल करके तमाम जहान ने शनिचर के कहने पर यकीन लाकर दिल में ख्याल किया कि जो अब हम रावण को मैं औलाद के नहीं मारेंगे जब तक इसका राक्षसी पाप दफे नहीं होगा, बल्कि रावण अपने राक्षसी पाप से हमारी औलाद को भी गारत कर देगा। इस वजह से तमाम जहां ने एक दिल होकर रावण को मैं औलाद के जान से मार दिया कि रावण के घर में चीरा करने वाला भी नहीं रहा। यह बात दुनिया में अच्छी तरह से मशहूर है। परंतु अब शनिचर की तरह से इन बनियों ने मुझको अपने राक्षसी पाप से कल्पाया है, परंतु पाप तो वो का वही कि जैसा रावण कराता था उसी तरह से इन बनियों का भी राक्षसी पाप चल रहा है कि जो दुनिया के नाम से और जमीन माता के नाम से करा रहा है। सोया बनिए अपने राक्षसी पाप से मुझको इस तरह से सुझाते हैं कि हम तुमको अपने राक्षसी पाप से मार देंगे। इसे मैं भी शनिचर की तरह से बनियों को समझाता हूँ कि जहाँ पर बनियों का मेला होता है और सब 5 सौदागर लोग जमे होते हैं, वहां पर जा जाके समझाता हूँ कि तुम अपने राक्षसी पाप को छोड़ दो। जय परमेश्वर, पेज नंबर 105। सो कोई तो सौदागर लोगों में से यह कहता है कि जिसने चलाया है उसको मारो, और कोई यह कहता है कि हमको खबर नहीं, और कोई यह कहता है कि अभी तो हमारा राक्षसी पाप रावण की तरह से खूब चलेगा और बंद नहीं होगा। जिस पर मैंने बनियों से यह कहा कि तुम लोग एका करके रावण की तरह से करते हो, छोड़ दो तो भविष्य की तरह से तुम महाजन लोग भी तीर जाओ, क्योंकि जाल तुम्हारे एक शख्स से नहीं चल सकता है। यह तो सब मिलकर चलाते हैं जो भी चलता है।
सो तुम छोड़ दो, क्योंकि जिस कदर तुम्हारा जाल चल रहा है वो मैंने पकड़ लिया है, जो तुम्हारे छुपाने से नहीं छुपता है। और जो कि आप मेरे सामने ही इनकार करते हो, तो संसार के लोगों को किस वास्ते अपने पाप को बताओगे? क्योंकि जो मेरे सामने ही इनकार करते हो कि जो मुझको तुम्हारा राक्षसी पाप पुण्य मालूम है, परंतु इन्हों को तो मालूम नहीं है, सो भी इन्हों को किस वास्ते बताओगे? और तमाम जहान को गारत कर दोगे और सब संसार का धन अपने कब्जे में कर लोगे। जब मैंने इन्हों से कहा कि रावण की भी नहीं चलेगी, तो तुम सौदागरन की कब चलेगी? इस वास्ते तुम अपनी औलाद बचाने के वास्ते राक्षसी विद्या का पाप छोड़ दो, क्योंकि जिस तरह से रावण का जाल शनिचर ने देखा था और रावण राक्षसी पाप शनिचर ने अपनी जिंदगी में ही छुड़ाया था, उसी तरह से अब तुम सौदागर लोग मेरे जीते जी छोड़ दो, नहीं तो रावण की तरह से तुम्हारी जान भी फूल जहान के लोग एक दिल होकर निकाल देंगे कि जो मेरे सामने नहीं छोड़ोगे। क्योंकि रावण ने शनिचर को अपने राक्षसी पाप को छुपाया और कुछ बताया और कुछ नहीं बताया। ऐसे शनिचर ने रावण के पाप को तमाम जहान में जाहिर कर दिया कि रावण ने कोई पाप नहीं बताया। सो जिस तरह से तुम्हारे दिल में आवे उसी तरह से रावण के राक्षसी पाप को छोड़ाना। चुनाचे तमाम जहान ने शनिचर के कहने पर यकीन करके रावण की जान ही निकाल दी। उसी तरह से अब मैं भी तुम सौदागरन के पाप को छुड़ाना चाहता हूँ, क्योंकि तुम सौदागर लोग बड़े बेईमान हो कि तुम राजा बादशाहों के सामने कसम खा खा के बच जाते हो और उनसे यह कह देते हो कि हमने पाप का करना छोड़ दिया है, इससे कुछ सख्त सजा वगैरह नहीं देते हैं। परंतु जहाँ पीढ़ी दो पीढ़ी गुजरी और अपना पाप का कराना शुरू कर दिया है, गरजती इसी तरह से चलाते रहते हो। परंतु अब जब तक कि कुल पाप को नहीं छोड़ोगे तो हरगिज जीता नहीं छोड़ने दूंगा और संसार के हाथों से तुम सौदागरन को मरवा दूंगा, क्योंकि तुम ऐसे बदमाश हो कि अपने पाप से। जय परमेश्वर। तमाम जहान को गारत कर देते हो और दया भी नहीं करते हो, बल्कि तुमने अपने राक्षसी पाप से सबकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है कि जो मैं राजा बादशाह के पास मिलने को जाता हूँ तो और पाप से वाकिफ करता हूँ, तो तुम सौदागर लोग अपने राक्षसी पाप से राजा बादशाह के दिल में मुझ गरीब को अहमक सुझाते हो और राजा बादशाह को समझने नहीं देते। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। हे परम पिता परमेश्वर, तमाम जहान की औलाद को बचाने के लिए इस किताब जगदीश को पढ़े और पढ़कर बंदोबस्त करे। हे तमाम जहान के हिंदू मुसलमान और अंग्रेज अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए इस किताब को जरूर जरूर पढ़े, तब इस जमीन माता में और इस तमाम जहान में सुख शांति और समृद्धि आएगी और सज्जन होगा। वरना ये हिंदुस्तान के बनिए ऐसे कि सबको बिना बहुत मार देंगे। इसीलिए मैं परमेश्वर के लेके इन बनियों के पाप को जाहिर करता हूँ। जय परमेश्वर। और इस किताब को पढ़ता हूँ और पढ़कर इस किताब की रिकॉर्डिंग को भेजता हूँ। जिसको पढ़ना नहीं आता है वो इस रिकॉर्डिंग को जरूर जरूर सुने और अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए बंदोबस्त करे। और जिस भाई को किताब चाहिए तो इस किताब के लिए संपर्क पीछे दिए गए नंबर पे कहता हूँ, तो ये नंबर सुने। जय परमेश्वर। सात धर्मदास किताब जगदीश कहानी सावनी अरमपुरा शिवगंज मारवा 3870 इस भाई को ये किताब चाहिए तो इस किताब के लिए संपर्क करे। मोबाइल नंबर बोलता हूँ, टेलीफोन नंबर 029 27 30 24। मोबाइल नंबर बोलता हूँ 8905653801। एक बार फिर से मोबाइल नंबर बोलता हूँ 89 056 53 801। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।